नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कहानियां और परंपरा चैनल पर। आज हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जो हजारों सालों तक पली फूली। एक ऐसी सभ्यता जिसने प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसके साथ सामंजस्य बिठाकर जीना सीखा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये प्राचीन भारत की वो भूली हुई हकीकत है जो आज की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान दे सकती है। हमारे साथ चलिए समय के उस दौर में जहां हम पर्दा उठाएंगे भारत की उन विलक्षण टिकाऊ प्रथाओं से जो आज के कई आधुनिक आविष्कारों को शर्मिंदा कर सकती है और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए शक्तिशाली सबक दे सकती है। भाग 1, सोच का फर्क, प्रकृति माँ थी, बाजार नहीं। आज जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर प्रकृति को एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में देखते हैं जिसे इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे पूर्वजों की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उनकी दुनिया का आधार था पंचमहाभूत का सिद्धांत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वो मानते थे कि जिस तत्व से हमारा शरीर बना है उसी से यह पूरा ब्रह्मांड बना है। प्रकृति और इंसान अलग नहीं, एक ही है। नदी केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि एक देवी थी। जंगल केवल लकड़ी का ढेर नहीं बल्कि ऋषियों की तपोभूमि और देवताओं का निवास था। ये सम्मान, ये श्रद्धा ही उनकी सबसे बड़ी इनोवेशन थी और इसी सोच से जन्म हुआ उन तकनीकों का जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। भाग 2, जल का जादू, धरती की गोद में छिपे मंदिर। सोचिए, राजस्थान और गुजरात के वो इलाके जहां साल में मुश्किल से कुछ इंच बारिश होती है, जहां आज भी पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस चुनौती का क्या समाधान निकाला? ये है बावड़ी या स्टेपवेल। ये सिर्फ कुएं नहीं थे, ये धरती की गोद में छिपे हुए उल्टे मंदिर थे। कला और विज्ञान का ऐसा संगम जो आज भी अकल्पनीय लगता है। इनकी सीढ़ीदार वास्तुकला पानी तक आसान पहुंच तो देती ही थी, साथ ही यह पानी के वाष्पीकरण या इवेपोरेशन को भी कम करती थी। ये बावड़ियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि सामाजिक केंद्र भी थी। यहाँ गांव के लोग इकट्ठा होते थे, महिलाएं बातें करती थीं और तपती गर्मी में ये जगह एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करती थी। यही नहीं, राजस्थान के जोहर, दक्षिण भारत के केरे और बिहार की आहार पाइन प्रणाली, हर क्षेत्र ने अपनी जरूरत के हिसाब से वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अद्भुत तरीके खोज निकाले थे। ये प्रकृति के साथ लड़ने की नहीं बल्कि उसके चक्र को समझकर साथ चलने की कला थी। भाग 3, शहर जो प्रकृति के साथ जीते थे। आज हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता ने ऐसे शहर बसाए थे जो आज के मानकों पर भी खरे उतरते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कोई बेतरतीब बस्तियां नहीं थी। यहाँ ग्रिड पैटर्न में सड़कें थी और हर घर में अपना स्नानागार और शौचालय होता था। सबसे बड़ी हैरानी की बात है उनकी भूमिगत जल निकासी प्रणाली या अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ढकी हुई नालियों का ऐसा नेटवर्क जो आज भी कई शहरों में नहीं मिलता। ये स्वच्छता और जल प्रबंधन का शिखर था। इन शहरों में घर कैसे बनते थे? विशाल कांच की इमारतों से नहीं बल्कि स्थानीय मिट्टी, चूने और पत्थर से। घरों के बीच में एक आंगन या कोर्टयार्ड होता था। यह आंगन केवल खुली जगह नहीं बल्कि घर का दिल था। ये प्राकृतिक रोशनी देता था और हवा के बहाव को नियंत्रित कर घरों को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता था। इसे आज की भाषा में पैसिव कूलिंग आर्किटेक्चर कहते हैं, बिना बिजली के एयर कंडीशनिंग। भाग 4, आस्था से रक्षित जंगल, देवराय। आज हम बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए बड़े बड़े नेशनल पार्क बनाते हैं। हमारे पूर्वजों के पास इसका एक सरल और ज्यादा असरदार तरीका था, देवराय। ये जंगल के वो हिस्से थे जिन्हें किसी स्थानीय देवता को समर्पित कर दिया जाता था। उस जंगल से एक टहनी काटना भी पाप माना जाता था। शिकार करना तो दूर की बात है। आस्था और श्रद्धा के इस कवच ने हजारों सालों तक अनगिनत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया। यह विश्वास पर आधारित दुनिया का सबसे पुराना और सफल संरक्षण मॉडल था। भाग 5, आज के लिए सबक, विरासत का सम्मान। तो इन भूली हुई कहानियों से हमें क्या सीखना है? क्या हमें आज बावड़ियां बनानी चाहिए? शायद हाँ, लेकिन असली सबक तकनीक से ज्यादा सोच का है। जब हम एक नदी को सिर्फ पानी मानकर प्रदूषित करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज उसे मां मानते थे।
जब हम जंगल काटकर कंक्रीट की इमारतें बनाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि आस्था ने उन जंगलों को बचाया था। प्राचीन भारत की ये टिकाऊ प्रथाएं हमें याद दिलाती हैं कि विकास और प्रकृति दुश्मन नहीं बल्कि साथी हो सकते हैं। समाधान बड़ी बड़ी मशीनों में नहीं बल्कि प्रकृति के चक्र को समझने और उसका सम्मान करने में छिपा है। ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान था, हमारी परंपराओं में छिपी हुई वैज्ञानिक सोच थी। यह एक ऐसी विरासत है जिस पर हमें सिर्फ गर्व नहीं करना चाहिए बल्कि उससे सीखना भी चाहिए। आपको हमारे पूर्वजों की कौन सी तकनीक सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और भी भूली हुई कहानियों को जानना चाहते हैं तो कहानियाँ और परंपरा को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह ज्ञान सब तक पहुँचे। अगली कहानी तक नमस्कार।